Now let's start chapter number 2 of class 8th science, microorganisms, friends और foes. ठीक है, देखो माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मॉल, मतलब इतनी ज़्यादा स्मॉल कि आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट्स लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे उनको देखने के लिए, लाइक माइक्रोस्कोप्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं उसे कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स हैं या फोर्स है. फोर्स मीन्स हार्मफुल. ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त हैं या ये दुश्मन है, ये डेंजरस है. ठीक है, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग पता चल गया. माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ plants and animals around us. Beside, there are large number of small organisms which cannot be seen with our naked eyes. देखो ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखते हैं हमारे आसपास, लेकिन इनके अलावा भी बहुत लार्ज अमाउंट में ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन होते वो हमारे आसपास ही हैं. However, they can be easily observed through microscope. कि ये वाले ऑर्गेनिज्म ईजिली माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, These living organisms are invisible to our naked eyes but are visible under microscope. वही बात कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं कि आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नॉर्मल आई से इसे नहीं देख सकते, ये इनविजिबल हो जाते हैं, बट माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपको दिखते हैं. जिस लाइक आपने सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या देखा होगा, एक मकड़ी का बच्चा देखा होगा, राइट, या फिर आंट देखी होगी, कीड़ी देखी होगी एक, राइट. तो इतना छोटा ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा, जहाँ ऐसे आपने ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जो मतलब चल रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं, लेकिन उसकी शेप साइज स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा कि वो दिखता कैसा है. तो उससे भी छोटी ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिख भी नहीं पा रहे, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के साथ देख सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी इमेज उनकी बनती है. वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनकी स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. Next, microorganisms include viruses and single-celled organisms like bacteria, yeast, protozoas and algae. माइक्रोऑर्गेनिजम्स में क्या कौन कौन आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, अमीबा पढ़ा था, यूग्लिना पढ़ा था, पैरामीशियम पढ़ा था, राइट. बहुत सारी हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से पढ़े थे पिछले चैप्टर में. दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी सीन ओनली विद माइक्रोस्कोप. ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ और एल्गी और भी एग्जांपल्स आई हैं. नाउ ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स लाइक फोर्स एंड सम यूजफुल ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रेंड्स. अभी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कई जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बुरे हैं, हार्मफुल हैं, जो हमारे डिसीज़ कोज करते हैं, जहाँ हमें हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, और कई हैं जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं ह्यूमन्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई है, बैक्टीरिया बताया, पैरामीशियम बताया, यूग्लिना, अमीबा एंड स्पाइरोगारा. ये यहाँ पे हमने न्यू एग्जाम्पल पढ़ी है, नहीं तो ये वाली सारी तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. ठीक है, ओवरव्यू होगा चैप्टर का. नेक्स्ट, ओके. द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज पॉसिबली ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी तभी पॉसिबल हुई जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई. कितने छोटे ऑर्गेनिज्म को हम जब देख ही माइक्रोस्कोप के अंदर सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप बनेगा जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होगी, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होंगे, राइट. तो ये जैसे पिछली वीडियो में हमने पिछले चैप्टर में रॉबर्ट हुक का नाम पढ़ा था साइंटिस्ट का, इसमें है एंटन वॉन लीवेनहुक. वो साइंटिस्ट, वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश किया था. पहली बार उन्होंने बैक्टीरिया को देखा था. ठीक है, क्या नाम है, एंटन वॉन लीवेनहुक. ठीक है. नाउ द हेल्प ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप एंड अदर न्यू टेक्निक्स वी हैव कम टू नो अ लॉट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि माइक्रोस्कोप्स में भी आगे इन्वेंशंस हुई हैं, न्यू टेक्निक्स आई हैं, और तरह के मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स आए हैं अभी. तो इससे क्या हो रहा है कि आप बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी और अच्छी हो रही है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव हैं जो इस दुनिया में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पहले ही आ गए थे, बहुत पुराने हैं, ये हमसे भी पुराने हैं, ये इंसानों जानवरों से भी बहुत पुराने हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बहुत बहुत पुराने हैं। जब लाइफ शुरू हुई होगी उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म आई थी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही थे। सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि कुछ वैरायटी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी है कि वो बहुत बहुत सालों पहले से ही थे। दे अफेक्टेड अस इन मैनी वेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। उनके सेल स्ट्रक्चर, आपको पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। इनको डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में, ओके। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। और ये आपको एग्जांपल्स दी हैं, कुछ बैक्टीरिया की दी हैं, फंजाई की दी हैं, प्रोटोजोआ की दी है एंड एल्गी की दी है। जैसे बैक्टीरिया में दिया है स्टाफाइलोकोकस, विब्रो कोलेरा, फंजाई में दिया है ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, प्रोटोजोआ में दिया है पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना, एंड एल्गे में दिया है कोलेरा एंड स्पाइरोगाइरा। ये है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है वायरसेस आर यूनिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल तो वायरसेस की भी थी कि वायरसेस भी होते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वायरसेस आर यूनिक, वायरसेस इन सभी से अलग हैं। क्यों? वायरसेस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या कहो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो दोनों के बीच में आते हैं। जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, मतलब जीवित हो जाते हैं। जब वो बाहर होते हैं, लिविंग होस्ट के बाहर होते हैं, तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। समझ आ रही है? देखो, वायरसेस एक ऐसे हैं जो लिविंग भी है एंड नॉन लिविंग भी है, ये दोनों के बीच में है। देखो कहते वायरसेस आर यूनिक, दे कैन एग्जिबिट द कैरेक्टर ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। व्हेन दे आर फ्लोटिंग इन एयर और सेटल ऑन अ डोर दे आर नॉन लिविंग, से सॉल्ट एंड शुगर। इनफैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर इन जार फॉर ईयर। कह रहे हैं जब ये हवा में होते हैं या कहीं भी पड़े हुए होते हैं तो ये नॉन लिविंग है। जैसे सॉल्ट एंड शुगर, इनको आप स्टोर करके मिलियंस ऑफ बहुत सालों तक इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। जब इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई मिलेगा, जब उसके अंदर जाएंगे फिर ये फिर से लिविंग हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको स्टोर भी करके रख सकते हो। हाउ एवर वन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ए सूटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, जब ये होस्ट, ये प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया इस वायरस के लिए एक होस्ट का काम करते हैं, ठीक है। जब वो इनके अंदर आ जाता है तो फिर ये लिविंग बन जाता है। दे शो द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो सूटेबल एक होस्ट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ये लिविंग हो जाते हैं। दे इन्फेक्ट द सेल एंड क्विक मल्टीप्लाई इनसाइड इट, भाई क्या करते हैं, वो जल्दी से जब अंदर आ जाते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उस सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी इतनी कॉपीज़ बना लेते हैं, अपने जैसे बहुत सारे बना लेते हैं। Viruses are therefore regarded as being borderline between living and non-living entities. तो वायरसेस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉर्डर लाइन पे है, इन बिटवीन है। यहाँ पे कुछ वायरसेस की डिफरेंट शेप्स बताई हैं, डिफरेंट वायरसेस बताई, जैसे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बैक्टीरियोफॉज, जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया के अंदर जाके फिर इसने मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारा अपनी इतनी कॉपीज़ बना लेनी, अपने इतनी ज़्यादा अपने जैसे बना लेने, फिर वो बैक्टीरिया का सेल बर्स्ट हो जाएगा, वो ये सारे के सारे जो वायरसेस हैं वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, होते ये हर जगह है, हवा में भी होते हैं, लेकिन हवा में कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। अगर वो पानी में भी होंगे आपको पानी में भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखेंगे। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर एक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। हर एक इन्वायरमेंट का मतलब है ठंडी में भी पाई जाते हैं, गर्मी में भी पाए जाते हैं। गर्मी ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही गर्मी या थोड़ा बहुत ही ठंड, ये आइस कोल्ड बर्फ़ में भी पाई जाते हैं, और हॉट जैसे वॉल्केनो है, लावा में है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं।
मतलब इतना उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि वहाँ पर भी रह सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता। वही microorganisms are found in all kinds of environment in ice cold water and hot spring in dry marshy और saline areas। ये यहाँ सारी जगह में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स नोट कर लो। Some of them need oxygen for their growth while other do not। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कईयों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर एवरी, जो भी उन्होंने काम करना होता है, ग्रोथ करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, कुछ भी करना है, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए टू डू एनी वर्क, राइट। जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही कई ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की नीड होती है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह लेते हैं। दे आर फाउंड इन सॉइल, ऑन द ओशन फ्लोर, हाई इन एटमोसफियर एंड डीप इनसाइड रॉक विद इन द अर्थ क्रस्ट। देखो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सॉइल, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, ओशन के फ्लोर मतलब ओशन के ऊपर पाए जाते हैं, समुद्र के ऊपर पाए जाते हैं, एंड ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर, बहुत ऊपर भी पाए जाते हैं हवा में, एंड डीप इनसाइड रॉक्स, पत्थरों के अंदर, रॉक्स के अंदर भी पाए जाते हैं, विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे तक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर ही हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी होते हैं। लाइक कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, एंड कुछ प्लांट एंड एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Our mouth, throat, nose and alimentary canal are inhabited by large number of microorganisms, thus microorganisms are found everywhere। देखो microorganisms हमारे मुंह के अंदर, थ्रोट के अंदर, नोज के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो extremophils are microorganisms which have adapted themselves so that they can survive and even thrive in the conditions that are normally fatal to most of life forms। क्या कह रही? एक्सट्रीमोफाइल्स एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल बताई गई है। एक्सट्रीम का मतलब होता है वेरी हार्श और डेंजरस, ठीक है। फाइल्स का मतलब होता है लविंग। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेंजरस या हार्श कंडीशन को पसंद करते हैं। ये अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि ये सिर्फ वहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट में रहती ही नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, वेल मल्टीप्लाई करते हैं। थ्राइव का मतलब होता है कि नॉट जस्ट सर्वाइव बट ग्रो वेल एंड मल्टीप्लाई। ओके, तो अगर हम कहें कि एक्सट्रीमोफाइल्स की अगर हम और एग्जांपल देखें तो एक्सट्रीमोफाइल्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट हैव चेंज्ड देमसेल्फ सो दे कैन नॉट ओनली स्टे अलाइव बट ऑल्सो ग्रो वेल इन वेरी हार्श प्लेसेस। कहाँ कहाँ पे? लाइक बॉइलिंग हॉट वाटर, स्प्रिंग, आइस, सॉल्ट्स, लेक्स, एसिड्स, वेयर मोस्ट अदर लाइफ फॉर्म्स वुड डाई। कि ऐसी जगह पे भी पाए जाते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स जहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। फैटल मीन्स जानलेवा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर क्या होता है? एक्सट्रीमली, थर्मो मीन्स हीट एंड फाइल्स मीन्स लव, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डैट कैन थ्राइव, थ्राइव का मतलब है कि सिर्फ वो सर्वाइव ही नहीं करते, अच्छे से ग्रो एंड वेल मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। इवन एट द टेम्परेचर बिटवीन 80 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस सच एज दोज फाउंड इन हाइड्रोथर्मल सिस्टम। देखो ये ऐसे एक स्पेशल टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सट्रीमली हॉट प्लेसेस पे पाए जाते हैं एंड अच्छे से ग्रो करते हैं, चाहे वो बॉइलिंग हॉट वाटर हो या वॉल्केनो के अंदर हो। इतना देखो 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इतनी गर्म जगह पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। नॉट जस्ट सर्वाइव बट दे कैन ईजीली मल्टीप्लाई देयर, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोलिथ्स, लिव इनसाइड रॉक्स इन कोल्ड डेजर्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। देखो हाइपो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और लिथ्स का मतलब होता है स्टोन, मतलब पत्थरों के अंदर। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रॉक के अंदर पाए जाते हैं उसे कहते हैं हाइपोलिथ्स, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के रॉक्स में। ओके, क्रायोफाइल्स ग्रो बेटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर, कॉमन इन कोल्ड सॉइल एंड पोलर आइस, कोल्ड ओशियन वाटर। देखो क्रायोफाइल्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कोल्ड फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में पाए जाते हैं, लाइक बर्फ़ में पाए जाते हैं या इतना ठंडी इलाके पे पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे लेकर 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर, जहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।